So a very pleasure welcome to you all on my channel. I'm myself Shivkumar Yadav, the founder of Trade with Mathematician. So today we will learn about stock market analysis. This is second lecture and about me, mechanical engineer, as a mathematics teacher of JEE and JEE Advanced, and also UPSC with mathematics optional. So I have a very great command on mathematics and the founder of Trade with Mathematician. Okay, so this is all about me. This is me, and today we will learn about breakout. So I think we need to start it. So breakout. So basically, this is stock market Sensex. So we basically try to open the chart of Sensex. Okay, so सुबह मार्केट कितने पे था 82,000 और डाउन हुआ 81,700 के आसपास. ओके, सो हम ब्रेकआउट चेक करते हैं कैसा होता है. देखिए, जब कभी भी हम ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ओके, जैसा कि हमने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया. अभी हमने क्या ड्रॉ किया, ट्रेंड लाइन को. तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है, जैसे अगर ये हमारा चार्ट का फ्लो है, ओके, ये हमारा कम्प्लीटली चार्ट का फ्लो है, और ये जो है कम्प्लीटली लाइंस है. ओके, अपवर्ड लाइंस और डाउनवर्ड लाइंस. अगर इस पैटर्न में इस पॉइंट को ब्रेक करता है, जैसे कि यहाँ पे कोशिश किया है ब्रेक करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर रहा है. ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन तो ड्रॉ हुई है उसको ये ब्रेक कर रहा है. अच्छा, और कोई एग्जांपल सर? चलिए एक और एग्जांपल लेके चेक करते हैं. इसीलिए मैंने सेंसेक्स ओपन कर दिया ताकि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में ब्रेकआउट होता क्या. पहले हमें ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू. आफ्टर दैट हम देखते हैं कि किस पॉइंट पे हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस, जैसे कि यहाँ पे है, ये पॉइंट क्या है, ये एक ट्रेंड लाइन जा रही है, एक पैटर्न जा रहा है, यहाँ पे उसको रेजिस्टेंस लगा, वो पुल बैक हुआ है, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट है, फिर यहाँ पे क्या किया, इस रेजिस्टेंस लाइन को, पहले वाले रेजिस्टेंस लाइन को क्या किया, ब्रेक किया. ओके, सो दिस पॉइंट इज ब्रेकआउट and initially this is our trending line. Okay, so chart is moving upward, once pull back, so this is the resistance, and again the same line, resistance line को उसने क्या किया, again break किया, so this is breaking point. तो देखते हैं. ये मैं आज का एनालिसिस किया हुआ था, so I used to do analysis. Okay, so हम ड्रॉ करते हैं. चलिए एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं. नेक्स्ट एक और ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं इसके अपर पॉइंट से. तो मार्केट इन दोनों के बीच में, ओके, मार्केट किसके बीच में मूव किया, इन दोनों के बीच में मूव किया. और इस पॉइंट पे क्या हुआ, इससे इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे क्या हुआ, इससे मार्केट डाउनवर्ड मूव किया. ओके, कैसा हुआ, डाउनवर्ड मूव किया. सो इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट कैसा मूव किया है सर, डाउनवर्ड मूव किया. तो मैं बोलूँगा कि इस पॉइंट पे इस ट्रेंड लाइन को उसने क्या किया, ब्रेक कर दिया. सो दिस इज ब्रेकआउट. यहाँ पे उसने क्या किया, एक ट्रेंड था अपवर्ड, रेजिस्टेंस लिया हुआ था, उसको ब्रेक कर दिया. सिमिलरली इस पॉइंट पे उसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया. ये समझ में आया. चलिए एक बार इसमें देखते हैं हमारा चार्ट कैसा मूव कर रहा था, अप ट्रेंड में था. ओके, उसके बाद क्या हुआ, एक रेजिस्टेंस लगा, सो पुल बैक हुआ. ये हमारा अप ट्रेंड में था,
एक रेजिस्टेंस लगा, मीन्स इस पॉइंट से उसने पुल बैक किया डाउनवर्ड में, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद वो फॉरवर्ड मूव किया, ओके, अपवर्ड मूव किया। देन क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस लाइन थी उस रेजिस्टेंस लाइन को ये ब्रेक करके अपवर्ड ट्रेंड में मूव किया। सो दिस इज आवर रेजिस्टेंस लाइन, ओके। नेक्स्ट, जिस पॉइंट से वो सपोर्ट लेगा, जैसे ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस मतलब जिस पॉइंट से वो डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, चलिए, और ये क्या है, सपोर्ट है। सपोर्ट मतलब वो एक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है फॉर अपवर्ड मोमेंट्स, ओके, इट्स प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट फॉर द अपवर्ड मोमेंट। रेजिस्टेंस इन द सेंस प्रोवाइडिंग अ सपोर्ट फॉर मूविंग डाउनवर्ड, सो दिस इज रेजिस्टेंस एंड दिस इज सपोर्ट। सपोर्ट लाइन कहाँ पे बनी, यहाँ पे बनी, और एक्चुअली में इस पॉइंट को क्या किया उसने, इस रेजिस्टेंस पॉइंट को क्या किया उसने, ब्रेक किया। सो दिस इज ब्रेकआउट पॉइंट, ओके, और ये प्राइस मूवमेंट है। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कन्फर्मेशन ऑफ फिल्टर। अच्छा, फिल्टर्स क्या होते हैं, कन्फर्मेशन ऑफ फिल्टर, अप्लाइंग कन्फर्मेशन ऑफ फिल्टर टू डिटरमाइन वेदर द ब्रेकआउट हैज़ बीन टेक प्लेस और नॉट। अच्छा, कुछ फिल्टर्स हम यूज़ करते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि क्या ये ब्रेकआउट रियल ब्रेकआउट है या फिर फॉल्स ब्रेकआउट है। सम ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपन, मार्केट इटसेल्फ शोज सम फॉल्स ब्रेकआउट, मतलब जैसे अगर कोई ट्रेंड हो, जैसे अगर ऐसा मूव कर रहा है मार्केट, ओके, और इस पॉइंट से उसने डाउनवर्ड मूव करना स्टार्ट किया, तो हमें क्या लगेगा, दिस इज रेजिस्टेंस लाइन। अच्छा, फिर अपवर्ड गया, फिर डाउनवर्ड आया, तो हमें क्या लगेगा, दिस इज सपोर्ट, अगेन दिस इज रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट। अगर इस पॉइंट को मूव किया तो हमें इस पॉइंट पे क्या लगेगा कि दिस इज एन ब्रेकआउट पॉइंट, बट नो, अगेन अगर ये मूव कर दिया डाउनवर्ड्स, हो ये तो हमारा रेजिस्टेंस पॉइंट को ब्रेक किया था, सो दिस इज एन फॉल्स ब्रेकआउट पॉइंट, मतलब ये एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट नहीं है। एक्चुअल ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ है, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके उसने तुरंत डाउनवर्ड मूव किया है, मीन्स मार्केट कैसा हो गया, बेयरिश हो गया। तो आपको समझना होगा कि कब जो भी ब्रेकआउट है वो रियल ब्रेकआउट है या फॉल्स ब्रेकआउट है। सो समटाइम व्हाट विल हैपन, द मार्केट इटसेल्फ शोज सच अ फॉल्स ब्रेकआउट, आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा, ओके। नेक्स्ट, जैसे मार्केट में कैसे दिखाएंगे सर, ये एग्जांपल से देखते हैं, देखते हैं कि एक्चुअली में कैसा होता है, ओके। दिस इज यहाँ पे मार्केट ऐसा ब्रेक किया, यहाँ पे किया, इस पॉइंट को रीड करते, ठीक। तो ये हम क्या ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमा टू मिनिमा ड्रॉ करते हैं, मैक्सिमा टू मिनिमा। सो अपर कैंडल के अपर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और लोअर कैंडल को लोअर पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, ओके। सो हम क्या कर रहे हैं, अपर पॉइंट्स, ओके। देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे मार्केट मूव किया है, मूव किया है, मूव किया है, मूव किया है, मूव किया है। इस पॉइंट पे क्या हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ, क्यों हुआ है, अच्छा, ब्रेकआउट कैसे पता चला है सर, सर जो ये ट्रेंड लाइन थी उसको उसने क्या किया, ब्रेक किया, समझ में आया। अच्छा, अगर मैं थोड़ा सा पहले ड्रॉ करता ऐसे, ओके, थोड़ा सा पहले ड्रॉ करता, जैसे कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ड्रॉ करता, एज्यूम करो कि मेरा ट्रेंडिंग पॉइंट ये है, ओके, इन द सेंस इस पॉइंट से मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, और इस मैंने क्या किया है,
मैं केवल 2 पॉइंट्स को कंसिडर किया हूँ, ठीक है। फर्स्ट का लोअर, इस पॉइंट का क्या है, ये लोअर पॉइंट है, और यहाँ पे इस टाइम फ्रेम का ये लोअर पॉइंट है, ओके। और इसका इसका ये लोअर पॉइंट है, ये लोअर पॉइंट, ये अपर पॉइंट है, ये अपर पॉइंट है। अच्छा, यहाँ पे चेक करो, ये एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, ये क्या बन रहा था, ट्रेंड लाइन। कैसे नोट करें, इससे ट्रेंड करें, ये एक पैटर्न फॉर्म हो रहा था, इसका कलर चेंज करते हैं, ये एक पैटर्न फॉर्म कर रहा था। अच्छा, अब क्या हुआ सर, इस पॉइंट पे तो उसने ब्रेक किया, अपवर्ड डायरेक्शन ब्रेक किया, बट सडनली क्या हुआ सर, suddenly it start moving where it start moving downward, so this is an false breakout। क्या होगा ये, this is an false breakout, this point, actual breakout is this point where it start moving downward, so this is an false breakout। तो यही हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि कब false breakout है या फिर कब real breakout है। So this is all about for today topic, what we had understand कि false breakout क्या होता है और real breakout क्या होता है by using the chart। उससे पहले हमें क्या सीखना होगा सर, ट्रेंड लाइन को कैसे ड्रॉ करते हैं। कोई भी अगर ट्रेंड चल रहा है, जैसे अगर अपवर्ड ट्रेंड है और इस पॉइंट पे क्या है, रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे क्या है, सपोर्ट है, इस पॉइंट पे सपोर्ट है, इस पॉइंट पे क्या है, रेजिस्टेंस है। अच्छा, मैं क्या बता रहा था कि ब्रेकआउट क्या है, हो सकता है कि इस पॉइंट पे उसने ब्रेक किया है, ठीक है, रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है, ये हो गया आपका ब्रेकआउट, ओके। बट मे बी दिस इज़ फॉल्स ब्रेकआउट, वाई, यहाँ से मूव करने के बाद अगर वो डाउनवर्ड ट्रेंड में आ गया तो सो दिस इज़ एन फॉल्स ब्रेकआउट, ये आपको समझना होगा, ओके। रियल ब्रेकआउट क्या होता है सर, तो रियल ब्रेकआउट होगा जब ब्रेक करने के बाद वो अपने ट्रेंड को मेंटेन रखे, ब्रेक करने के बाद वो अपने ट्रेंड को क्या करे, मेंटेन रखे। सो if this is in moments and if it break the resistance point and again it start moving upward, so this is an trend of upward, okay, and this is an real breakout, okay। तो ये आपको समझना होगा, ओके। और नेक्स्ट चीज़ है कन्फर्मेशन ऑफ फिल्टर, ये हम सारे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके बाद पढ़ेंगे कि क्या कब एंट्री लेना चाहिए और कब एग्जिट लेना चाहिए, ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर today's topic, and if you love and if you are really capable to understand, so please go and hit the subscribe button and like button, okay, thank you।